आठ योगी। अवधूत योगी अगड़ दत्ता जी। सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, बाल्यकाल से मेरी प्रवृत्ति श्री वृंदावन धाम के दर्शनों की अधिकाधिक रहा करती थी। अपने अध्ययन काल में भी यथासंभव अवकाश मिलने पर मैं प्रायः श्री वृंदावन जाता ही रहता था। अपने अध्ययन काल में अमृतसर में रहते हुए भी मैंने एक बार एकांतवास किया था। उस एकांतवास के समय मैंने अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी बनाई कि कुछ घंटों मंत्र जप करता था और उसके बाद थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करता था। तत्पश्चात पुनः मंत्र जप और फिर ध्यानाभ्यास। अपने अध्ययन काल में मैंने उपनिषदों में एक श्लोक पढ़ा था, स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। इसके अर्थ पर मैंने अपने मन में मनन किया और इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। इसी के फलस्वरूप मंत्र जप को स्वाध्याय और ध्यानाभ्यास को योग समझ करके इस प्रकार का कार्यक्रम बनाकर निरंतर अभ्यास करता रहा। स्वाध्याय और योग के फलस्वरूप मुझे आनंद कंद योग योगेश्वर सदगुरुदेव प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के दर्शन ऋषिकेश में प्राप्त हुए। श्री प्रभु जी के दर्शनांतर मेरे मन में विरक्ति के भाव कुछ अधिक मात्रा में विद्यमान रहने लगे। फलतः श्री वृंदावन का मेरा यातायात और अधिक मात्रा में बढ़ गया। श्री वृंदावन धाम के निवास काल में मैंने कई अनुष्ठान किए और उन अनुष्ठानों के फलस्वरूप समय समय पर अनेकों महात्माओं के दर्शन मुझे उस काल में होते रहे। महात्माओं के दर्शन को मैं अपने स्वाध्याय और श्री प्रभु जी की कृपा का ही फल समझता हूँ। जिन भी अनुभवी महात्माओं के दर्शन मैंने प्राप्त किए, उन सब ने अपने मुखारविंद से हमारे सतगुरुदेव योग योगेश्वर श्री प्रभु जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि वाले अनुभवी महात्मा होते हैं वे अपनी ध्यान शक्ति से किसी भी व्यक्ति की वास्तविकता पहचान लेते हैं। अतः जो कृपामय वास्तव में सत्य हैं, त्रिभुवन वंदित हैं, अपार शक्तियों के स्वामी हैं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे श्री प्रभु जी की स्तुति कौन न करे। जिसने भी उनकी वास्तविकता की जरा भी झलक पा ली, उसी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। मुझे दर्शन देने वाले अनुभवी महात्माओं ने भी अंत में यही कहकर के अपने भाव व्यक्त किए कि उन सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ प्रभु की असीम शक्ति का वर्णन कौन ही कर सकता है। तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो ऐसे महान योगेश्वर संपन्न संपूर्ण शक्तियों के स्वामी श्री सदगुरुदेव के रूप में तुम्हें प्राप्त हुए। इस प्रकार के महात्माओं में से एक बिल्कुल विरक्त महात्मा का चरित्र मैं देता हूँ। उन वीतराग महात्मा का नाम अवधूत योगी अगड़ दत्ता है। अगड़ दत्ता जी देखने में अनपढ़ से दिखाई देते थे, किंतु अंतर जगत में इनका बड़ा ऊंचा प्रवेश था। ये बात मैंने भली प्रकार पहचान ली थी। इतनी उच्च स्थिति होते हुए भी ये एकदम साधारण रूप से रहते थे। साधुओं जैसा कोई आडंबर उनके शरीर पर नहीं दिखता था। उनका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी और दैदीप्यमान था। सिर की जटाएं काफी श्वेत थी। सारे तन पर 3 कंबल लपेटे रहते थे, एक कटी प्रदेश में अर्थात धोती के समान, दूसरा स्कंद प्रदेश में और तीसरा कंबल सिर पर ताज की आकृति बनाकर ओढ़े रहते थे। किसी से भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं करते थे। हर समय स्वयं ही विचार मग्न से कहीं भी बैठे रहा करते थे। मेरा इनका प्रथम संपर्क बरसाने के गंवर वन में। हर समय इनके साथ रहा, किंतु कभी इनको कुछ खाते न देखा। कदाचित इनके दैदीप्यमान मुखमंडल को देखकर कोई गृहस्थ इनसे खाने पीने का अनुरोध भी करता तो पहले तो कोई उत्तर नहीं देते थे। यदि बोले भी तो खाने पीने का निमंत्रण अस्वीकार कर देते थे। फिर भी यदि दुराग्रह करने का कोई साहस करे तो बड़े कड़े शब्दों में ताड़ना देते थे कि क्यों रे, तुझे क्या सूझी है, मारेगा हमें। उसके बाद श्री वृंदावन धाम में अनेकों बार इनके साथ रहने का अवसर हुआ। इनके मुख से निकले उपर्युक्त शब्द मैंने कई बार सुने। एक दिन अवसर पाकर के मैंने पूछा कि महात्मा जी, ये आप क्या कहा करते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा खिलाने पिलाने का आग्रह करने पर आप कह देते हैं कि हमें मारेगा क्या? खाने से मनुष्य मर जाता है क्या? हमारे जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने हमें समझा करके बतलाया कि भाई, संसार में 2 ही प्रकार के व्यक्ति मरते हैं, जो खाता है वो मरता है और जो सोता है वो मरता है। इस संसार में आकर के खाना पीना और सोना जो त्याग दे वह काल से परे हो जाता है, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमर हो जाता है। उस समय उनकी ये बातें मुझे समझ नहीं आती थी, किंतु कालांतर में जैसे जैसे इस मार्ग में मेरा प्रवेश अधिक हुआ तब उनकी बातों की सार्थकता को मैंने समझा। वस्तुतः तत्व विजयी ही महापुरुष है। जो खेचरी भूचरी आदि मुद्राओं के जाता होते हैं, वे लोग तम की वृत्ति, निद्रा और स्थूल रूप से खाए जाने वाले आहार का बिल्कुल परित्याग कर देते हैं और कालांतर में अमरत्व को प्राप्त होते हैं।
हिमालय में आज भी अनेकों ऐसे तत्व विजयी सिद्ध महात्मा सहस्त्रों वर्षों से बैठे हैं, जो न कुछ खाते पीते हैं, न सोते हैं और न ही मलमूत्र का परित्याग करते हैं। इस प्रकार के महापुरुषों की श्रेणी में ये अवधूत योगी अगरदत्ता जी भी कहे जा सकते हैं। इनके साथ रहकर मैंने इन अवधूत के कई अलौकिक कार्य देखे। एक बार श्री वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के एक चबूतरे पर अगरदत्ता जी और दूसरे हम दोनों ही लेटे हुए थे। श्री बिहारी जी का मंदिर एकांत स्थल पर नहीं, बल्कि दोनों ओर उसके बाजार ही है। मंदिर से थोड़ी दूर पर किसी दुकान पर कोई रोगी दारुण दुख से चिल्ला रहा था। अवधूत जी मुझसे कहने लगे कि ब्रह्मचारी, इसका रोना बंद कर दो, ये तो हमारी एकाग्रता में बड़ा विघ्न डाल रहा है। हमने उनसे कहा कि महात्मा जी, आप ही रोना क्यों नहीं बंद कर देते। मेरा ऐसे कहने पर उन्होंने वहीं से फूंक मारी। उनके मुख से फेंकी हुई वह वायु बिजली के समान चमककर उस रोगी पर लगी और तत्काल वह शांत होकर सो गया। उस मनुष्य को कोई कष्ट न था। प्रातः काल वहां दुकानदार से पूछा कि उस रोगी को क्या कष्ट था। उसने बतलाया कि इसे बड़ी तीव्र उदर पीड़ा थी, जिसके कारण यह चिल्लाता था, किंतु न जाने कैसे रात्रि को लगभग 12 बजे यह खुद ही एकदम ठीक हो गया और सो गया। अवधूत योगी अगरदत्ता जी विचित्र प्रकार के कार्य किया करते थे, जिनका रहस्य जल्दी समझ नहीं आता था। एक बार उन्होंने श्री वृंदावन के दुकानदारों से जल मांगना प्रारंभ किया। प्रत्येक दुकानदार के पास जाकर कहते, क्यों रे, तेरे पास ठंडा जल है। यदि वह हाँ कह देता तो थोड़ा सा जल वहां से पीकर चल देते और फिर अगली दुकान पर जाकर इसी प्रकार जल मांगते। ऐसे ही श्री वृंदावन की अनेकों दुकानों से लेकर के उन्होंने जल पिया। हर दुकान पर जल पीने के बाद कहते, नहीं ये जल ठीक नहीं। ऐसा कहते कहते रेतिया बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही सदा की भांति कहने लगे कि क्यों रे, तेरी दुकान पर ठंडा जल है। अन्य दुकानदारों की भांति हलवाई ने महात्मा जी की आओ भगत न करके बड़े रूखे और कड़े शब्दों में नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा, चल यहाँ से, बहुत देखे हैं तेरे जैसे बड़ा आया ठंडा जल पीने वाला। ऐसी ताड़ना पा करके अवधूत उस हलवाई से बोले, सारे वृंदावन की दुकानों से जल पीने का हमारा और कोई तात्पर्य नहीं था, तेरी ही दुकान का जल पीना था। तू कहता है कि हमारे जैसे बहुत देखे हैं, तो और कोई नहीं देखा होगा, आज बस हम ही देखे हैं। तेरी दुकान बढ़िया चलती है, पैसा भी काफी हो गया है, इस कारण अंधा हो गया है कि तुझे साधु महात्मा भी दिखते नहीं। आज से तेरी दुकान में मक्खी ही मक्खी हो जाएंगी, फिर तुझे साधु महात्मा सब दिखेंगे। आज से तो सब दिखलाई पड़ेगा। ऐसा कहकर के तुरंत महात्मा जी वहां से चले गए। उस दिन के बाद मैंने स्वयं उस हलवाई की दुकान पर इन वचनों का प्रत्यक्ष प्रभाव आश्चर्यजनक रूप में देखा। दुकान में मक्खियों की ऐसी भरमार हो गई थी कि लगता था कि सारे वृंदावन की सारी मक्खियां इसी स्थान पर एकत्रित हो गई हूं। महात्मा जी के इस कथन के बाद उस हलवाई की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। लगभग 1-1.5 माह के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे, तो वह हलवाई कहने लगा कि महाराज जी, उस दिन आपके साथ जो महात्मा आए थे, वह मेरी दुकान में मक्खी ही मक्खी हो जाने का शाप दे गए थे। उस दिन से यहाँ इतनी मक्खियां भिनक रही हैं। पहले तो मेरी दुकान से कोई कुछ खरीदता ही नहीं, और यदि कोई खरीदे तो सौदे में मक्खियां देख करके वापस डाल जाता। आप कृपा करके मुझे उनसे क्षमा दिलवा दीजिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ जो क्रोध में आकर के ऐसे अपशब्द कह दिए। श्रावण मास में हमें हजारों रुपयों की आय इस दुकान से होती थी, किंतु इस बार तो बिल्कुल खाली बैठे हैं। अन्य दुकानें धड़ाधड़ चल रही हैं, किंतु महात्मा जी के शाप से ये दुर्दशा हो गई। भाग फूट गए हमारे। किसी प्रकार से कृपा करा के उनसे क्षमा प्रदान कर, जो कुछ भी उनकी आज्ञा होगी हम करने को तैयार। हमें उस पर बड़ी दया आई और हमने उसकी प्रार्थना पर योगी अगरदत्ता जी से कहा कि अब उस बेचारे को क्षमा कर दीजिए, किंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों से इनकार करते हुए कहा कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। उसने अपने जीवन में अनेकों महात्माओं के अपमान किए हैं। उसके इस अपराध का दंड देने ही तो हम उस दुकान पर पहुंचे थे। हर दुकान पर जल मांगने का हमारा और प्रयोजन ही क्या था। कई मास और उसकी यही दुर्दशा रही। अंत में एक बार वह अत्यंत आर्त भाव से अवधूत जी के चरणों में गिरा और गिड़गिड़ा करके क्षमा प्रार्थना करने लगा। उसके बहुत विनय करने पर उन्हें दया आई और कहा कि जा, अब क्षमा कर देता हूँ, दोबारा किसी साधु का अपमान न करना। इसी समय जाकर के 100 रुपए गौशाला में दिया। सुनते ही हलवाई में मानो जीवन आ गया। तत्काल दुकान पर पहुंच करके 100 रुपए गौशाला में दे आया। उसी दिन से उसकी दुकान में परिवर्तन आ गया। मक्खियों की कोई भरमार न रही और धीरे धीरे वह दुकान पूर्ववत अपने विकास की स्थिति में पहुंची। अवधूत योगी अगरदत्ता, जो कभी कभी अभिमान की भी बातें करते थे, उनके मन में धारणा थी कि सृष्टि में हम जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। सृष्टि का सृजन, पालन और विनाश का क्रम हमारे द्वारा ही चलता है। अतः वह किसी भी महात्मा, साधु आदि की विशेष परवाह नहीं करते थे।
मेरे सदगुरुदेव योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज का कई बार उनके सामने वर्णन आता, किंतु वे बड़े उपेक्षित ढंग से उसे सुनकर के चुप रह जाया करते थे। एक दिन उन्होंने बड़े अहंकार से कहा कि भाई ब्रह्मचारी, हम चाहें तो तुम्हारे गुरु को भी यहीं खींच लें। सुनकर पहले तो हम मौन रहे कि सोचें कि बेचारे अवधूत जी को हमारे प्रभु जी का स्वरूप क्या पता। हम समझते थे कि यह केवल उनका मिथ्या अहंकार ही है, किंतु बार बार उनके इन शब्दों को दोहराने पर हमारे मन में कुछ तरंग सी आई। प्रभु जी की सर्वसमर्थता का स्मरण करके मन उल्लास से भर गया और मैंने उनसे कहा कि यदि आप में शक्ति है तो मेरे गुरुदेव को खींच कर दिखला दीजिए। उन्होंने कहा, बोलो सूक्ष्म से या स्थूल से। निरक्षर से दिखने वाले अवधूत के मुख से ऐसे शुद्ध हिंदी के शब्द सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य सा हुआ। अपने आश्चर्य को दबाकर उनकी उस अभिमान भरी उक्ति के उत्तर में हमने कहा, सूक्ष्म से क्या खींचना, स्थूल से ही खींच कर दिखा दीजिए कि सबको आकाश मार्ग से आते दिखाई दी जाए कि किसी योगीराज की शक्ति से खींचे चले आ रहे हैं। किंतु स्थूल रूप से खींचने को वे राजी नहीं हुए और सूक्ष्माकर्षण पर ही विशेष जोर देने लगे। दुर्जन तोषो न्यायानुसार मैंने उनकी बात को ही स्वीकार करके कह दिया कि ठीक है, सूक्ष्म से ही सही। मेरा ऐसा कहने पर वह अवधूत जी सूक्ष्म आकर्षण के लिए तैयार हो। उसके बाद क्या हुआ ये कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।